हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, इसमें मैंने संसद से रिलेटेड 25 क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, तो उसी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नाउ स्टार्टेड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? भारत की जो संसदीय प्रणाली है उसे कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए अमेरिका संविधान, ऑप्शन बी रूसी संविधान, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान या ऑप्शन डी स्विस संविधान। ऑप्शन ए अमेरिकी संविधान, बी रूसी संविधान, सी ब्रिटिश संविधान या डी स्विस संविधान। आंसर है हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर पूछा जाए भारत के कितने सदन हैं तो 2 होंगे, वो लोकसभा और राज्यसभा, और अंग हैं तो अंग 3 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद में शामिल है, क्या क्या इंक्लूड है संसद में? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी लोकसभा और विधानसभा, ऑप्शन डी विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। संसद में शामिल है, संसद में इंक्लूडेड है, क्या क्या है? फर्स्ट है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा और विधानसभा, ऑप्शन डी विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। आंसर है हमारा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन ए है हमारा आंसर। 3 अंग है जो कि वो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। ऑप्शन ए राज्यसभा और विधानसभा, ऑप्शन बी लोकसभा और विधान परिषद, ऑप्शन सी राज्यसभा और विधान परिषद, ऑप्शन डी लोकसभा और विधानसभा। भारतीय संसद के ढांचे में जो 2 स्थायी सदन है वो है, आंसर है हमारा ऑप्शन डी लोकसभा और विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अन्य भाग नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा। आंसर देख लेते फ्रेंड्स। आंसर है हमारा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है, अन्य भाग नहीं है, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, संसद के 2 स्तरों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? संसद के 2 स्तर मतलब संसद की जो बैठक है वो 2 बार होती है बीच में, तो उसमें कितने महीने का डिफरेंस हम कर सकते हैं, कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए 4 मास, ऑप्शन बी 6 मास या ऑप्शन सी 8 मार्क्स या ऑप्शन डी 9 मार्क्स। ऑप्शन ए 4 मास, ऑप्शन बी 6 मास या ऑप्शन सी 8 मंथ या ऑप्शन डी 9 मंथ। आंसर है हमारा ऑप्शन बी 6 मंथ का डिफरेंस दिया जा सकता है। संसद के 2 स्तरों के बीच में जो अंतराल है वो 6 महीने तक का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, संसद के दोनों सदनों में किसी धनेतर नॉन मनी विधायक संबंधी असहमति होने पर, संसद के दोनों सदनों में किसी नॉन मनी विधायक संबंधी असहमति होने पर, ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए विधायक रद्द हो जाएगा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से उस बिल का कानून बनाया जा सकता है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति बिल पर विचार करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, ऑप्शन डी राष्ट्रपति दोनों सदनों में पूर्ण विचार के लिए कह सकते हैं। ये क्या है हमारा? ऑप्शन ए है हमारा विधायक रद्द हो जाएगा, कि विधायक को रद्द कर दिया जाएगा उसमें से, या ऑप्शन बी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से उस बिल का कानून बनाया जा सकता है, कि राष्ट्रपति साइन करने तो उसके लिए कानून बन जाएगा, या सी राष्ट्रपति बिल पर विचार करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, ऑप्शन डी राष्ट्रपति दोनों सदनों से पूर्ण विचार के लिए कह सकते हैं। तो आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी राष्ट्रपति बिल पर विचार करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा या ऑप्शन डी राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा या ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा या ऑप्शन डी राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए विपक्ष दल का नेता, ऑप्शन बी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी लोकसभा का उपाध्यक्ष या ऑप्शन डी राज्यसभा का अध्यक्ष। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? ऑप्शन ए विपक्ष दल का नेता। विपक्ष दल का नेता होता है जो कि भारतीय संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं यानी कि फिक्स समिति नहीं है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी प्राकलन समिति, ऑप्शन सी लोक उपक्रम समिति या ऑप्शन डी वित्तीय मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। वित्तीय मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। आंसर देख लेते फ्रेंड्स। आंसर है हमारा ऑप्शन डी वित्तीय मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति है वो संसद की स्थायी समिति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अग्रलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? अग्रलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जो कि संसद का सदस्य नहीं है बट जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए भारत का ऑर्डिनरी जनरल, ऑप्शन बी भारत का सॉलिसिटर जनरल या ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ऑप्शन ए भारत का ऑर्डिनरी जनरल, ऑप्शन बी भारत का सॉलिसिटर जनरल या ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। आंसर है फ्रेंड्स, आंसर है ए ऑप्शन ए भारत का ऑर्डिनरी जनरल, भारत का ऑर्डिनरी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संसद के दोनों सदनों को कितने दिन के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? संसद के जो दोनों सदन है लोकसभा और राज्यसभा वो कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? ऑप्शन ए 15 दिनों में, ऑप्शन बी 1 महीने में, ऑप्शन डी 2 महीने में या ऑप्शन सी 3 महीने में। ऑप्शन ए 15 दिनों में, ऑप्शन बी 1 महीने में, ऑप्शन सी 2 महीने में या ऑप्शन डी 3 महीने में। आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। आंसर है हमारा ऑप्शन बी 1 महीने में, 1 महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला समक्ष निकाय कौन सा है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला समक्ष निकाय कौन सा है? ऑप्शन देख लेते फ्रेंड्स। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद या ऑप्शन डी संसद और विधानसभा। ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद या ऑप्शन डी संसद और विधानसभा। आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन सी संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वे बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है? संसद के जो सदस्य उनकी सदस्यता कब समाप्त की जाती है? जब वे बिना कोई नोटिस दिए बगैर ही अब्सेंट रहता है संसद में तो उसकी सदस्यता को समाप्त समझा जाता है। कितने दिनों के अंदर? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा 60 दिन, ऑप्शन बी 90 दिन, ऑप्शन सी 120 दिन या ऑप्शन डी 150 दिन। ऑप्शन ए 60 दिन, ऑप्शन बी 90 दिन या ऑप्शन सी 120 दिन या ऑप्शन डी 150 दिन। आंसर देख लेते फ्रेंड। आंसर है हमारा ऑप्शन ए 60 दिन। 60 दिन के अंदर सदस्यता समाप्त कर दी जाती है अगर वह नोटिस न दे और अब्सेंट रहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, यह कौन तय करता है कि संसद में
रखा जाने वाला कोई विधायक विशेष धन विधायक है या नहीं। यह कौन तय करता है, कौन सुनिश्चित करता है कि संसद में रखे जाने वाला जो विधायक है वो विशेष धन विधायक है या नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी अध्यक्ष या राज्यसभा, ऑप्शन सी अध्यक्ष या लोकसभा, या ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। आंसर देख लेते फ्रेंड्स। आंसर है हमारा ऑप्शन सी अध्यक्ष या लोकसभा। ऑप्शन सी अध्यक्ष या लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा अनुमुक्तियों को निर्धारित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा अनुमुक्तियों को निर्धारित करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 104, ऑप्शन बी अनुच्छेद 105, ऑप्शन सी अनुच्छेद 82, ऑप्शन डी अनुच्छेद 117। ऑप्शन ए आर्टिकल 104, ऑप्शन बी आर्टिकल 105, ऑप्शन सी आर्टिकल 82 या ऑप्शन डी आर्टिकल 117। आंसर देख लेते फ्रेंड्स। आंसर है हमारा आर्टिकल 105। आर्टिकल 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए केवल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, ऑप्शन बी जब एक सदन द्वारा पारित विधायक दूसरे सदन द्वारा आविष्कार कर दिया जाए, ऑप्शन सी विधायक में किए जाने वाले संशोधनों के संदर्भ में दोनों सदन असहमत हो, ऑप्शन डी विकल्प ए और बी और सी दोनों। आंसर है हमारा ऑप्शन डी विकल्प बी और सी, यानी जब एक सदन द्वारा पारित विधायक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, या ऑप्शन सी विधायक में किए जाने वाले संशोधन के संदर्भ में दोनों सदन असहमत हो। और दोनों को सदनों को एक साथ कौन बुला सकता है, वो है राष्ट्रपति। दोनों सदनों को एक साथ बुला सकते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है। भारत के संसद की दोनों सदनों की जो बैठक है राज्यसभा और लोकसभा की, वो किस लिए आयोजित की जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, ऑप्शन सी संविधान संशोधन विधायक को अंगीकार करने के लिए, या ऑप्शन डी उन विधायक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। ऑप्शन डी। आंसर है हमारा ऑप्शन डी उन विधायक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। दोनों सदनों में जिस पर मतभेद हो उनको उन विधायक पर विचार करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रीय सभा का अध्यक्ष। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राज्यसभा का अध्यक्ष। आंसर देख लेते फ्रेंड्स। आंसर है हमारा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति, दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। ऑप्शन बी परिषद का अध्यक्ष, ऑप्शन सी अध्यक्ष या लोकसभा, ऑप्शन डी उपाध्यक्ष या लोकसभा। आंसर देख लेते फ्रेंड्स। आंसर है हमारा ऑप्शन सी अध्यक्ष या लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधायक का पारित होना होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधायक का पारित होना होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, ऑप्शन बी कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, या ऑप्शन सी उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, या ऑप्शन डी उपस्थित सदस्यों के
थर्ड फोर्थ बहुमत से। ऑप्शन ए उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, ऑप्शन बी कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, या ऑप्शन सी उपस्थित सदस्यों के टू थर्ड बहुमत से, या ऑप्शन डी उपस्थित सदस्यों के थर्ड फोर्थ बहुमत से। आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। आंसर है हमारा ऑप्शन ए उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक को पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 यानी क्वेश्चन नंबर 22। निम्न विधायकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। निम्न विधायक में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन ए साधारण विधायक, ऑप्शन बी धन विधायक, ऑप्शन सी वित्तीय विधायक, या ऑप्शन डी संविधान संशोधन विधायक। ऑप्शन ए साधारण विधायक, ऑप्शन बी धन विधायक, ऑप्शन सी वित्तीय विधायक, या ऑप्शन डी संविधान संशोधन विधायक। आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। आंसर है हमारा ऑप्शन डी संविधान संशोधन विधायक को भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत पारित होना आवश्यक है। संविधान संशोधन विधायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है। आवश्यक गणपूर्ति है। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक कोरम है। आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। आंसर है ऑप्शन ए 1/10, ऑप्शन बी 1/6, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी 1/3। ऑप्शन ए 1/10, ऑप्शन बी 1/6, ऑप्शन सी 1/4, या ऑप्शन डी 1/3। आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। आंसर है हमारा ऑप्शन ए 1/10। सदस्यों का कितना भाग है जो विधायी चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है, वो है हमारा ऑप्शन ए 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है हमारा 22वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 52वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 62वां संशोधन अधिनियम, या ऑप्शन डी 32वां संशोधन अधिनियम। ऑप्शन ए 42वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 52वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 62वां संशोधन अधिनियम, या ऑप्शन डी 32वां संशोधन अधिनियम। आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। आंसर है हमारा ऑप्शन बी 52वां संशोधन अधिनियम। अमेंडमेंट 52 है जो कि संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 25। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है। जो संसद है उनकी अयोग्यता संबंधी जो विवाद है उनका फैसला कौन करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी चुनाव आयोग, ऑप्शन सी चुनाव आयोग से परामर्श लेकर प्रधानमंत्री, या ऑप्शन डी चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी चुनाव आयोग, ऑप्शन सी चुनाव आयोग से परामर्श लेकर प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। आंसर है हमारा ऑप्शन डी चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। सांसदों की अयोग्यता संबंधित विवादों पर फैसला करते हैं राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श लेकर। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आपको किससे रिलेटेड किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी अभी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।